हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विज़न। हम लेसन पढ़ रहे हैं साउंड और इसमें आज क्वेश्चन लेने जा रही हूँ मैं। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या अंतर है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स में क्या फ़र्क है? तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो होते हैं ना, इसमें जो माध्यम के कण है ना, तरंग की जिस दिशा में तरंग गति कर रही है ना, प्रोपेगेट कर रही है, उसके लंबवत करते हैं। जैसे ये तरंग की गति है तो ऐसे ऊपर नीचे गति करती है, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, ऐसे गति करती है। तो इस वाली में जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती है ना, ट्रांसवर्स, उसमें माध्यम के कण ये तरंग की गति है ना, तो इसके आगे और पीछे, आगे पीछे गति करते हैं। तो इससे जो है विरलन और संपीड़न बनता है। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी इसी टॉपिक में बताऊंगी। तो अभी हम याद करते हैं इसको। इसमें माध्यम के कण तरंग के गमन की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, और इसमें माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के आगे पीछे कंपन करते हैं। इसमें श्रृंग और गर्त बनते हैं। तो ये अगर वेव है तो ये ऊपर की ओर जो ऊपरा भाग होता है ना, ये वाला भाग, इसको श्रृंग कहते हैं। और ये जो नीचे की ओर होता है उसको गर्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। श्रृंग और गर्त बनते हैं। एक श्रृंग और एक गर्त को मिलाकर एक तरंग बनती है। जैसे ये एक श्रृंग और ये एक गर्त मिला के यहाँ तक, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक एक तरंग होगी। ठीक है, एक तरंग बनती है और इनमें संपीड़न और विरलन के मिलने से एक तरंग बनती है। ठीक है, इसमें संपीड़न बनते हैं और विरलन बनते हैं। और तरंगों को प्रोपेगेट करने के लिए, जाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए ठोस या द्रव माध्यम की आवश्यकता होती है। ये तीनों में, ठोस, द्रव या गैस, किसी में भी उत्पन्न की जा सकती हैं। कौन सी? अनुदैर्ध्य तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो तीनों माध्यम में प्रोपेगेट हो सकती हैं, चल सकती हैं। इनका ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, इनका ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, पोलराइजेशन जो होती है इसकी हो सकती है, इसकी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था ना कि इसमें संपीड़न और विरलन बनते हैं। यहाँ पे पढ़ा था ना हमने कि संपीड़न और विरलन बनते हैं। तो क्या होती है संपीड़न और विरलन, ये पढ़ते हैं। तो जो हमारी ट्रांसवर्स वेव्स है ना, उसमें बनते हैं संपीड़न और विरलन। तो संपीड़न क्या आता है? ध्वनि संचरण के दौरान वायु के अणु या वायु के कण जिस स्थानों पर इकट्ठे हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, उसको संपीड़न कहते हैं। तो ये देखो डार्क दिख रहा है ना, संपीड़न। ये वाला ऐसा भी डार्क दिख रहा है, संपीड़न। तो ध्वनि संचरण के दौरान जिन स्थानों पर वायु के अणुओं की संख्या कम रह जाती है, ये जैसे कम है यहाँ पे, तो ये विरलन। यहाँ पे भी करना है तो विरलन। तो मैंने ऐसे बोला था ना, एक बार विरलन, एक संपीड़न, विरलन, संपीड़न, ऐसे बनता है। किस में बनता है? तो इसमें अनुदैर्ध्य तरंगों में बनता है। ये मैंने पढ़ाया था ना अभी आपको ट्रांसवर्स वेव्स में। ठीक है, और इसी में एक क्वेश्चन और मैं बता रही हूँ आपको। ध्वनि जो है वो ऊर्जा का ही एक रूप है। कैसे पता लगेगा कि ये ऊर्जा का रूप है? जब हम बोलते हैं, कभी हम धीरे से बोलते हैं, कभी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, या ऊंचा बोलते बोलते थक भी जाते हैं। तो क्या हुआ, कैसे हुआ? जब हम बोलते तो अपनी हम ऊर्जा खर्च करते हैं, और ये ऊर्जा खर्च करके हम एक वायु को बाहर निकालते हैं। वो वायु जो है वो गले में कंपन पैदा करती है, और इन कंपनों से फिर क्या होती है? ध्वनि पैदा होती है। इसलिए ध्वनि जो है वो ऊर्जा का रूप है। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि अनुदैर्ध्य तरंगों में संपीड़न और विरलन बनते हैं। और इसमें क्या बनते हैं? श्रृंग और गर्त। कौन सी? अनुप्रस्थ तरंगों में, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में बनते हैं ना। तो अब आओ देखते हैं श्रृंग और गर्त कैसे होते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं, या अनुदैर्ध्य तरंगे किसे कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों के संचरण की दिशा जो है वो तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में होते हैं।
तो वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में दोलन करते हैं उसको हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और ये तरंगे जो हैं दोलन की दिशा है ना, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, जिनके माध्यम के कणों के दोलन की दिशा और संचरण की दिशा एक ही होती है। तो अब हमने बताना है कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है, जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं ना, इसमें श्रृंग और गर्त बनते हैं तो कैसे होते हैं वो, उनकी फ़ोटो दिखानी है हमने और उनको बताना भी हमने पिक के द्वारा बताना है और उनकी परिभाषा भी देनी है। तो श्रृंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग गति के दौरान जो उभार बनते हैं, ऊपर की ओर उभार बनते हैं उसको श्रृंग कहते हैं। जो गड्ढे बनते हैं इसको गड्ढा कहा हुआ है तो इसको गर्त कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्रस्ट बोलते हैं, CREST, क्रस्ट। और इसको ट्रफ कहते हैं, गर्त को क्या कहते हैं, ट्रफ, ठीक है। और आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो तरंग गति के दौरान माध्यम के कणों के द्वारा अपनी मध्य पोजीशन, ये मध्य पोजीशन है, मध्य पोजीशन से कंपन करते समय चली गई अधिकतम दूरी, देखो ये अधिकतम दूरी है ये वाली, ठीक है, ऊपर की ओर आना अधिकतम दूरी को आयाम कहते हैं। ये भी अधिकतम दूरी है नीचे, तो कितना आ रहा है कि कोई तरंग यहाँ तक जा रही है, ठीक है, उतना ही नीचे आ रही है तो ये आयाम, ठीक है, कितना दूर तय करती है, ये इसकी माध्य पोजीशन है, ठीक है, मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन के गिर्द कोई भी तरंग जो है वो कितना दूर तक चलती है उसको हम आयाम कहते हैं। और आयाम का जो मात्रक है ना वो है मीटर। तो ये था आज हमारा टॉपिक, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे, इनमें अंतर, श्रृंग क्या है, गर्त क्या है, संपीड़न क्या है, विरलन क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको कराया और पिक भी कराई। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ वॉच एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।